हेलो डियर स्टूडेंट, आदर्श लेवल स्कूल बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑफलाइन क्लासेज नहीं दे पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को उम्मीद है 12वीं कृषि विज्ञान के कि समय कम है, सिलेबस बड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक हमारा अध्याय है खरपतवार, जिसको इंग्लिश में वीड कहते हैं। खरपतवार क्या है? ये फसल को क्या लाभ पहुंचाता है, क्या ये नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है तो किस माध्यम से, कितना नुकसान फसल को होता है, ये सारी चीजें मैं इस अध्याय में आपको बताऊंगा। यह लिखा हुआ डेफिनेशन मतलब परिभाषा। अब जब हम बीएससी एग्रीकल्चर में आगे जाएंगे तो वहां हमें इसको अनेकों परिभाषाएं मिलेंगी, वेरी डिफरेंट। तो उस समस्या का समाधान हमने ये किया है कि यह केवल एक स्पेशल एक व्यक्ति विशेष वैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ खरपतवार की जो परिभाषा मैं लिखूंगा वो दी थी वैज्ञानिक जेंथ्रो टूल। वैज्ञानिक जेंथ्रो टूल ने खरपतवार की परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे अवांछनीय पौधे जो फसल में बिना उगाए उग आते हैं तथा फसल को लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। इस परिभाषा को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। वे अवांछनीय पौधे जो फसल में बिना उगाए उगाते हैं, फसल को लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचा रहे उन्हें खरपतवार कहते हैं। इसमें याद रखने की चीज क्या है? एक तो ये एक बिना उगाए उगना और लाभ की अपेक्षा हानि। मैं को ब्रैकेट मत करता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर और ये 3 नंबर। अवांछनीय व्यर्थ है, बेकार है, फसल से मिलते जुलते हैं परंतु व्यर्थ बेकार है। बिना उगाए उगना, क्या कोई किसान अपने खेत में, अभी जैसे किसान बाजरा बोया या किसी किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है कि ये वो पौधे होते हैं जो किसान खेत में नहीं होता है फिर भी उगाते हैं, और उगाए तो लगभग किसान को लाभ तो लगा नगण्य माने, उसकी तुलना में कई गुना अधिक मात्रा में फसल को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार की ऐसी क्या विशेषताएं होती है कि जो उनको फसलों से अलग करती है, तो उन विशेषताओं के बारे में आपको विस्तारपूर्वक समझाऊंगा। अगला बिंदु है खरपतवारों की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषताएं अनेकों, अगर उनकी संख्या आकलन करेंगे तो सैकड़ों तक वो संख्या पहुंच जाएगी, परंतु मैं अपने सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए 5 विशेषताएं आपके सामने रखना हूं, आपको करना है इनकी तरफ। सबसे पहली विशेषता, खरपतवार फसलों की तुलना में बीज अधिक उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ एक जानने पहचान करने की चीज है कि खरपतवार फसलों की तुलना में बीज ज्यादा पैदा करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि बीज ज्यादा कैसे करते हैं, कोई एक ऐसा उदाहरण हमें बताओ कि जिससे ये लगे कि भाई बीज ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपने खरपतवार का नाम सुना होगा, जंगली चौधरी।
विशेषकर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में शीशम की वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो जमीनी चौड़ाई का ओनली सिंगल वन प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो एक अकेला पौधा एक बार में एक जीवन चक्र में 1,96,000 बीज पैदा करता है। क्या ऐसी कोई फसल करती है? उत्तर होगा नहीं, पर तो ऐसा खरपतवारों में पाया जाता है। दूसरी विशेषता खरपतवारों की, खरपतवार फसल से मिलते जुलते होते हैं, जिससे इनकी पहचान आसानी से नहीं होती है। अब यहां भी एक समस्या आ गई कि फसल से मिलते जुलते हैं, पहचान नहीं कर पा रहे। कोई एक उदाहरण बताओगे, बिना उदाहरण कोई भी चीज याद नहीं करेगी, तो इसका एग्जांपल तो नहीं। इसका एग्जांपल ये है, तुम्हारे अभी खेतों में फसल करिए बाजरा, सबने देखा है बाजरा में खरपतवार होगा जिसका नाम है जॉनसन घास। बच्चों अब कई बच्चे सोच रहे थे जॉनसन घास कहां से आ गई, तो नाम ही आपसे सुना है, तो तुम्हारा लोकल जो नाम है वो है बरू। अब देखो जब बाजरा ने बोया तो बरू भी होगी ना, तो ऐसी स्थिति में जब बरू इसमें होगी तो बाजरा और बरू की पहचान करना लगभग संभव था, पर प्रशिक्षित जो किसान है जो काफी लंबे समय से खेती कर रहा है वो पहचान कर लेगा, हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति इसकी पहचान नहीं कर सकता। तीसरी चीज, ये सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उगाते हैं। सभी प्रकार की मृदाएं हों उसमें ये आराम से उगेंगे। अच्छा मृदा की बात करेंगे तो जो दिमाग में प्रश्न उठा होगा सर मृदा से हमें कोई चीज समझाओ। तो मृदा बेटा ये कह सकता हूं कि पौधे को जीवनदायिनी होती है, पौधे को बेस या आधार प्रदान करने का, उसको पोषण देने का काम जो होता है वो लगभग मृदा के द्वारा किया जाता है। अभी आप 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉइल टाइप, मृदा के प्रकार, इसमें मृदा अम्लीय है, मृदा क्षारीय है, मृदा लवणीय है, मृदा उदासीन है। और ये कहा जाता है कि इस मृदा का पीएच मान 6 से और 7 के बीच में होता है। उदासीन मृदा होती है वो मृदा खेती की दृष्टि से अच्छी है, बाकी लवणीय क्षारीय मृदाओं को पसंद नहीं होती है, तो उनमें भी ये खरपतवार आसानी से उगाते हैं। खरपतवार फसलों की तुलना में बीज ज्यादा पैदा करते हैं। दूसरी विशेषता, फसल से इतने मिलते जुलते होते हैं कि आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। तीसरा, सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उग सकते हैं। चौथे नंबर पर खरपतवारों पर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। अब ये सुरक्षात्मक आवरण क्या है, मतलब ये अपने डिफेंस के लिए इनके बॉडी पे, इनकी पादप के प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं गोखरू खरपतवार। गोखरू खरपतवार को आप हाथ में लेके दे सकते हैं, तोड़ सकते हैं नहीं, उसमें कांटे पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जैसे भी मृदा हो उस मृदा में आसानी से उगाते हैं। फसल से मिलते मिलते जुलते हो कि आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। पांचवें नंबर पर खरपतवारों की फसल की तुलना में जड़ें अधिक बड़ी होती हैं, बहुत लंबी लंबी जड़ें होती है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग हिरण की जो खरपतवार उसकी जड़ें 20 मीटर तक मृदा में गहराई में चली जाती, तो इतनी गहराई में अपनी फसल कभी नहीं पहुंच पाती, तो इतनी गहराई से पानी ले लेती है। बच्चों मैंने 5 विशेषताएं आपको बताई, नीचे नोट डाल के बहुत बड़ी विशेषता जो कंपटीशन में पूछी गई वो विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। एक खरपतवार है जिसका नाम है गाजर घास। ये बच्चों जाइरोग्राफ बायोक्लाटा इसके नियंत्रण के लिए काम में लिया गया था। तो गाजर घास जो है ना, ये एक एलर्जिक पौधा है। इसमें एक रसायन पाया जाता है, इसका नाम होता है पार्थेनिन। पार्थेनिन जहरीला रसायन है।
और यह जहरीला रसायन जब हमारी त्वचा के संपर्क में आता है ना पाथरी में, तो उस त्वचा के संपर्क में आने पर भयंकर रूप से एलर्जी उत्पन्न करता है। ये और विशेषताएं थी, बाकी आप ये पर्याप्त अपने बोर्ड के हिसाब से रहेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वे अवांछनीय पौधे जो फसल में बिना उगाए उगाए फसल को लाभ के अपेक्षा हानि पहुंचा रहे हैं, खरपतवार कहेंगे। विशेषताएं, खरपतवार फसलों की तुलना में बीज ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जंगली एग्जांपल। दूसरा, फसल से मिलते जुलते, उनको नकलची कह सकते हैं, उदाहरण आपके सामने है। सभी मृदाओं में उगाए, सुरक्षात्मक आवरण, उदाहरण गोखरू है। और जड़ें ज्यादा पैदा करते हैं, एग्जांपल गाजर घास में पार्टली नामक जहरीला रसायन पाया जाता है, त्वचा के संपर्क में आने पर एलर्जी उत्पन्न करता है। थैंक यू, धन्यवाद।